हेलो गाइस, आई वेलकम यू ऑल इन टुडेज वीडियो। तो आज मैं आप लोग के लिए एक नया कोर्स लेके आया हूँ जिसका नाम है इंटीग्रेटेड कोर्स फॉर जेई और नीट। तो जो बच्चा 9th और 10th में स्टडी कर रहा है और प्लानिंग कर रहा है कि मुझे जेई और नीट के लिए प्रिपेयर करना है, ये वीडियो उन बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। आप लोग रीड कर सकते हैं पहला क्वेश्चन जो कि आपकी स्क्रीन पे है। व्हाट इज द क्वेश्चन? When light passes from one medium to another medium, which of the following remains unchanged? जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में पास होती है तो क्या जो चीज़ है वो चेंज नहीं होगी, वो सेम रहेगी? तो ये बहुत आसान क्वेश्चन है। बहुत आसान क्वेश्चन से हम लोग स्टार्ट करेंगे ताकि आप लोग का कॉन्फिडेंस बिल्डअप होने लग जाए और आप लोग मुश्किल प्रॉब्लम्स को डील करना सीख जाए। तो वो होगा फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी जो है वो चेंज नहीं होती मीडियम के चेंज होने से। तो चलिए देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है द स्पीड ऑफ लाइट इन ए मीडियम ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2 इज। कह रहे स्पीड ऑफ लाइट बताओ उस मीडियम में जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2 है। तो हम लोग जानते हैं स्पीड के लिए जो फॉर्मूला है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज रिलेटेड विद स्पीड बाय द फॉर्मूला n इक्वल्स टू c बाय v, where c is speed of light in air or vacuum whose value is 3 into 10 to the power 8 meter per second, and the value of refractive index, that is n, which is given here, that is 2. So you can find the value of v, which comes out to be 1.5 into 10 to the power 8 meter per second, which is option A. Hence option A will be the correct one. I hope this question is clear to you. तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है लाइट ट्रेवल्स थ्रू ए ग्लास स्लैब ऑफ थिकनेस t and having refractive index n. If c is the velocity of light in vacuum, then the time taken by the light to travel this thickness of ग्लास इज। तो यहाँ देखिए आप लोग को गिवन है, आपके पास एक ग्लास स्लैब है, ठीक है, और ग्लास स्लैब का जो थिकनेस है वो टी है। इस ग्लास स्लैब का जो थिकनेस है वो टी है। ठीक है भाई, समझ में आ गई बात? तो इतना हमने लिख लिया। और इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो एन है। इफ सी इज द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम, देन द टाइम टेकन बाय दिस लाइट टू ट्रेवल थ्रू द थिकनेस ऑफ ग्लास स्लैब। तो लाइट हमारा वैक्यूम से ट्रेवल किया। अब वैक्यूम में जो स्पीड है दैट इज गिवन बाय सी, जो हम जानते हैं लगभग 3 into 10 power 8 मीटर पर सेकेंड होता है। अब जब लाइट ग्लास में एंटर करेगा जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n है ना, तो उसका स्पीड कुछ कम हो जाएगा। व्हेन अ लाइट रे ट्रेवल्स फ्रॉम रेयर टू डेंसर मीडियम, इट्स स्पीड डिक्रीजेस, कुछ कम हो जाएगा। तो अब c नहीं रहेगा। मान लेते हैं इस मीडियम में जो स्पीड है, जो डेंसर मीडियम में स्पीड है वो v हो गया, है ना। तो हमें पहले स्पीड फाइंड आउट करना है। तो हम जानते हैं n इक्वल्स टू सी बाय वी। तो यहाँ से v हमें कितना मिलेगा? v इक्वल्स टू सी बाय n। ये हमारा स्पीड आ गया इन ग्लास, ठीक है। अब हमसे पूछा है कि कितना टाइम लेगा, टाइम टेकन बाय द लाइट टू ट्रेवल थ्रू दिस थिकनेस ऑफ ग्लास इज, कितना टाइम लेगा। तो टाइम क्या होगा? टाइम इज इक्वल्स टू, टाइम को मैं यहाँ टाउ से लिख देता हूँ, टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस मतलब थिकनेस। थिकनेस कितना है भाई? टी है ना। टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस बाय स्पीड, स्पीड कितना हो गया? सी बाय एन। तो इसका आंसर आ जाएगा एन टी बाय सी। ऑप्शन बी जो हमारा वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, एक बार रीड करेंगे स्टेटमेंट। If an incident ray making an angle of 10 degree with the horizontal is to be reflected perpendicular to the horizontal, ये जो है ये horizontal से perpendicular reflect हो गया। ये हमारी कहानी है। तो स्टेटमेंट को पहले समझ लेना, फिर क्वेश्चन को आंसर करना बहुत इजी हो जाएगा। By an inclined plane mirror, then the inclination of the plane mirror theta should be। तो पूछ रहा हमसे थीटा कितना होगा, ये हमारा सवाल है, ठीक है भाई। अब देखिए इसको थोड़ा ध्यान से पढ़ना। ये जो एंगल है, ये हमें क्वेश्चन में गिवन है, ये जो एंगल है, एक ये हॉरिजॉन्टल है और एक ये वर्टिकल है। इनमें जो एंगल है वो 90 है और ये जो एंगल है वो 10 है। तो ये जो एंगल हमारे पास बचेगा, ये हमारे पास बचेगा 90 माइनस 10, ये आ जाएगा 80 डिग्री, ठीक है भाई। और हम जानते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो दोनों को अगर आई मान ले तो ये टोटल एंगल हमारे पास बनेगा 2i। तो 2i का जो वैल्यू है वो हमें मिल रहा है 80 डिग्री। तो यहाँ से i हमें मिलेगा कितना? 40 डिग्री, ठीक है भाई, बात समझ में आ गई। तो आई हमें मिल गया 40 डिग्री। मैं एक बार इसको क्लियर कर देता हूँ, ठीक है। और यहाँ अगर मैं नॉर्मल बनाऊँ, ठीक है ना भाई, तो ये हमारा आई जो है, ये वाला जो एंगल है ना, ये आई बनेगा, ये हमारा 40 डिग्री आ गया। तो ये
यहाँ से यहाँ तक जो टोटल एंगल की बात करूँ 40 ये था, 10 ये ऐड हो गया, तो ये बन गया 50 डिग्री। ठीक है भाई, ये परपेंडिकुलर है तो ये 90 होना चाहिए, तो ये हमारे पास 90 माइनस यहाँ से यहाँ तक 40 प्लस 10 50, 90 माइनस 50 ये कितना आ गया 40, तो थीटा कितना होना चाहिए 40। ऑल्टरनेट इंटीरियर हो गए तो थीटा 40 डिग्री, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ये करेक्ट ऑप्शन है। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। तो चलिए देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। टू प्लेन मिरर्स आर इंक्लाइंड टू ईच अदर एज शोन, ए रे फॉल्स ऑन द मिरर M1 आफ्टर 5 सक्सेसिव रिफ्लेक्शंस, सक्सेसिव मतलब लगातार, इट रिट्रेसेस इट्स पाथ। ठीक है, तो यहाँ बेटा रिट्रेसेस इट्स पाथ का मतलब हो गया हमें यहाँ जो है ये प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी को फॉलो करेगा, मतलब लाइट जो है वो अपने पाथ को रिट्रेस करेगा। तो क्या हुआ होगा कि यहाँ से पहला रिफ्लेक्शन हुआ होगा, M1 से पहला रिफ्लेक्शन हुआ और रे गया M2 पे, फिर वहाँ से रिफ्लेक्शन हुआ तो रे फिर से गया M1 पे। अब बेटा ये जो एंगल है ये 90 डिग्री बनना चाहिए, है ना, क्योंकि 90 डिग्री होगा तभी जो रे है वो अपने पाथ को, पहला रिफ्लेक्शन यहाँ हो गया, फर्स्ट रिफ्लेक्शन, सेकंड रिफ्लेक्शन, थर्ड रिफ्लेक्शन, है ना, फिर यहाँ जाएगा फोर्थ रिफ्लेक्शन और ये फिफ्थ रिफ्लेक्शन, तो अपने पाथ को रिट्रेस करेगा। ठीक है, अगर ये एंगल हमारे पास 30 डिग्री है, ये एंगल भी 30, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन से हम लिख सकते हैं I बराबर R, तो 30 दोनों इक्वल हो जाएंगे। ठीक है भाई, ये बात हमें समझ में आ गई बड़े अच्छे तरीके से। और ये अगर 30 ये 90 है टोटल, तो ये हमारे पास कितना बच जाना चाहिए, यहाँ हमारे पास रह जाना चाहिए 60 डिग्री। ये 60 है, ये 90 है, एंगल सम प्रॉपर्टी जब लगाएंगे तो ये हमारे पास रह जाना चाहिए 30 डिग्री। सही है भाई, बात समझ में आ गई। तो ये हमारे पास आ गया 30 डिग्री, ये 90 ही होगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। तो ये हमें समझ में आ गया 30 डिग्री। अब 30 का हाफ जो है, 30 का हाफ जो है, यहाँ पे अगर मैं नॉर्मल बना दूँ मिरर का, तो ये जो हाफ है ये 15 होगा, है ना, और ये जो नॉर्मल अगर बना दिया तो ये एंगल 90 माइनस 15, तो ये कितना रह गया हमारे पास 75। और जब हम एंगल सम प्रॉपर्टी लगाएंगे तो थीटा प्लस 75 प्लस 90 इज इक्वल्स टू 180। तो 90 प्लस 75 में कितना ऐड करेंगे हम 180 बन जाए, तो यहाँ अगर हम 15 ऐड कर दें, है ना, 15 ऐड करेंगे तो ये 90 प्लस 90 ये 180 हमारे पास बन जाएगा। तो थीटा हमारा कितना आना चाहिए 15 डिग्री, ये हमारा आंसर हो जाएगा।